नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। बीते कई दिनों से एक चर्चा हर जगह बहुत आम है राजनीतिक गलियारों में कि भारतीय जनता पार्टी को उनके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेंगे। अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में भी इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं। चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि इस बार आरएसएस और साथ ही साथ अलग अलग तरीके से विचारधारा को लेकर, क्योंकि जो भी अध्यक्ष होगा, अब 2029 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। लिहाजा ये चुनाव हर लिहाज से अहम है। जब बड़े नेताओं से पूछा जाता है भाजपा में कि कब चुनाव होगा, कब तय होगा संगठन में कि भारतीय जनता पार्टी का, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जा रही है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जा रही है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, तो वो कहते हैं कि तय किया जा रहा है। लेकिन आप समझिए, आज हम इसी बात को पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाईलॉज में, यानी जो संविधान भारतीय जनता पार्टी के बनाया, जिसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, उसमें 19वें आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जब 18 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष तय किए जाते हैं और संगठनात्मक संरचना बदली जाती है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। लेकिन एक लाइन और लिखी हुई है उसमें कि ये ज़रूरी नहीं है, यानी अनिवार्य नहीं है, लेकिन परंपरागत तौर पर ऐसे ही होता रहा है कि पहले 18 प्रदेशों में ये चुनाव होते थे और फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता था। बहरहाल, इसी बीच 10 प्रदेशों में चुनाव हो चुके हैं, 8 प्रदेशों में होने, लेकिन 2024 में ही जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है। अब वो एक्सटेंशन पर हैं भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, इसीलिए चर्चाएं और तेज़ हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष की तरफ से भी ये चर्चाएं हो रही हैं। सदन में पूछा गया अमित शाह से कि अखिलेश यादव ने पूछा कि आपके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है। अब ये विपक्ष में, सदन में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। तो अमित शाह ने कहा कि आपके यहाँ 5 लोगों में तय करना है। उन्होंने पलटवार तो ज़रूर दिया, लेकिन हाँ, एक बड़ा संगठन है, बहुत लोगों से विचार विमर्श होता है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा, यानी आरएसएस, ये चाहता है कि युवाओं को जगह दी जाए, जो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा को पूरी तरह समर्पित हैं, और ऐसे युवाओं को संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएं, ताकि विचारधारा को समझने वाले, उनके लिए समर्पण वाले ये युवा हैं, इनको देखकर और भी लोग समर्पित हों, समर्पित भाव से काम करें, ना कि अपने लिए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि जब 33% आरक्षण की बात हो ही गई है, तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक संरचना में भी ये 33% महिलाओं का आरक्षण जो है, या 33% जो भागीदारी है, ये क्यों ना दी जाए। लिहाजा अब संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां महिलाओं को दी जाएंगी, क्योंकि 33% का जो कोटा है वो पूरा करना है पार्टी के अंदर। लेकिन वो सिर्फ खाना पूर्ति नहीं होगा, वो 33% महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग विंग्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आनी भी चाहिए। इसी बीच ये भी चिंता है कि जो भी अध्यक्ष होगा, वही अगला चुनाव लीड करेगा 2029 का, देश का लोकसभा का चुनाव, जो ये तय करता है कि केंद्र में सरकार किसकी होगी, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वहीं इन सब के बीच बड़े पैमाने पर 20 सदस्यीय जो भारतीय जनता पार्टी की संरचना के बाद से ही संयोजक समितियों की जो बैठक होती रही, या फिर जो ये तय करते हैं कि उनकी तरफ से एक प्रस्ताव एक नाम पर आम सहमति से तैयार होता है। जो राष्ट्रीय संगठन के जो संयोजक होते हैं या जो बड़े विशेष पदाधिकारी होते हैं, उनकी तरफ से 20 लोगों की तरफ से एक नाम पर प्रस्ताव होता है और फिर उस एक नाम पर एक आम सहमति बनती है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। उस आम सहमति को लेकर भी चर्चा शुरू हुई कई बार कि कौन लोग तय करेंगे, तो उनसे तय करवाना भी शुरू किया गया। नाम इतने खुलकर सामने नहीं आए, मज़े की बात यह है।
और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी बात चुनौतीपूर्ण यह है कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर घोषणा करनी होगी, क्योंकि अब विपक्ष इसे भी मुद्दा बनाता जा रहा है। तो देखना होगा कि कौन वो नाम होगा और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बनेगा। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संगठनात्मक तरीके से काम करने वाली और पूरी तरह उस ढांचे को समझकर पायदान, एक एक पायदान पर आगे बढ़कर यहाँ तक पहुँचने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक तरीके से ही ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी और आने वाले दिनों में कुछ नाम हम सुन सकते हैं। नमस्कार।